दोस्तों अगर मैं आपसे दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में पूछूं तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आएगा, वो है एनाकोंडा। और अगर हम सबसे बड़े मगरमच्छ केसेस की बात करें तो उस पर भी एक हॉरर मूवी बन सकती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक टाइम पर टाइटैनोबोआ और क्रोनोसोरस जैसे विशालकाय क्रिएचर्स भी दुनिया में मौजूद हुआ करते थे। अब ऐसे में सबके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भगवान ना करे कि ये क्रिएचर्स आज भी जिंदा होते तो क्या होता, क्या इनकी मौजूदगी में इंसानों का बसेरा धरती पर पाया जाता। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टाइटैनोबोआ की बात करते हैं। दरअसल 2009 में कोलंबिया की एक कोल माइन की खुदाई के दौरान कर्मचारियों को पत्थरों के नीचे से कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलने शुरू हो गए। पहले तो उन्हें पता नहीं चला कि ये किस जानवर के हड्डियों के टुकड़े हैं, लेकिन जब वो और भी ज्यादा खुदाई करने लगे तो उसमें से जो निकला उसे देख वो सब के सब हैरान रह गए। वहाँ करीब 30 सांपों की हड्डियाँ उन्हें मिली और उनमें से एक सांप ऐसा भी था जिसकी हड्डियाँ टूटी हुई नहीं थी और उसकी लंबाई करीब 30 मीटर थी। दोस्तों उन कर्मचारियों ने जाने अनजाने में धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय सांप की खोज करी थी। आपको बता दें कि अगर आप 2 जिराफ को लिटाकर उनकी लंबाई मापेंगे तब भी ये सांप उनसे लंबा ही होगा। ये सांप बड़ी ही आसानी से एक बड़े साइज का हिप्पोपोटामस निगल सकता है। ये सांप ज्यादातर पानी में जहाँ उसके आसपास ही रहते थे, जिसकी वजह से ये मछलियों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स को भी बड़ी ही आसानी से निगल जाया करते थे। आपको बता दें कि आज का एनाकोंडा टाइटैनोबोआ के सामने आधे साइज का भी नहीं है। टाइटैनोबोआ कैसे धरती से गायब होते चले गए ये आज तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पता लगा पाया। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि टाइटैनोबोआ धरती का तापमान कम होने की वजह से धीरे धीरे खत्म होते चले गए, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि टाइटैनोबोआ कभी धरती से गायब हुए ही नहीं बल्कि वो धीरे धीरे इवोल्व होते चले गए और वो उस सांप के रूप में आ गए जिसे आज हम एनाकोंडा के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे आज धरती का तापमान फिर से बढ़ रहा है, हो सकता है कि टाइटैनोबोआ फिर से धरती पर आ जाए। दोस्तों अगर हम क्रोनोसोरस की बात करें, चाहे इनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन ये टाइटैनोबोआ से कम खतरनाक नहीं थे। असल में इनका साइज एक किलर व्हेल जितना होता था, यानी 10 मीटर, और वजन में ये टाइटैनोबोआ के भी बाप हुआ करते थे। आपको बता दें कि इसका सामना कभी भी टाइटैनोबोआ से नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ करते थे। दरअसल क्रोनोसोरस बड़े ही ठंडे टाइम पीरियड में रहा करते थे और टाइटैनोबोआ को गर्मी काफी पसंद थी। अगर ये दोनों क्रिएचर्स आज धरती पर होते तो क्या होता, क्या हमारा भी अंत इन्हीं के हाथों लिखा हुआ होता। अगर आज टाइटैनोबोआ जिंदा होते तो वो ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों में पाए जाते और ये लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा होते। इन सांपों से बचने के लिए लोगों को अपने घरों के बाहर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर्स को लगाना पड़ता। धरती पर मौजूद बड़े बड़े जानवर इन सांपों का शिकार होते। दोस्तों अगर हम बात करें क्रोनोसोरस की, तो जो आज शार्क जैसी मछलियां समुद्र में शिकारी के नाम से जानी जाती हैं, वहीं आज ये क्रोनोसोरस का शिकार होती और जो समुद्र का इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता क्योंकि समुद्र में मौजूद इन मछलियों का क्रोनोसोरस द्वारा शिकार करने से इन मछलियों का वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाता, जिससे धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती। अभी दोस्तों जो जानवर इस धरती से गायब हो चुके हैं उनका इस धरती से जाने का कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, क्योंकि अगर ये जानवर धरती से ना जाते तो शायद ही इंसान आज इतना विकास कर पाता। दोस्तों वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।